हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, पहला स्कंद, तीसरा अध्याय, जिसका नाम है भगवान कृष्ण समस्त अवतारों के स्रोत हैं। इसके श्लोक संख्या 37। तो कल 36 नंबर श्लोक पे हमने चर्चा किया था। सवाइदं विश्वममोघलीला सृजत्यवत्यत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु चान्तर्हितात्मतन्त्रा साट्वर्गिकं जिग्रहति सद्गुणेशः। तो कल हमने जो चर्चा किया था उसको 2-3 मिनट में रिकैप कर देते हैं। तो इस श्लोक पे कल हमने डिस्कस किया कि भगवान कृष्ण जिनकी समस्त लीलाएं अमोघ लीला यानी हर प्रकार से स्पॉटलेस हैं, पवित्र हैं, शुद्ध हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का भौतिक जगत का कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है। मतलब भौतिक जगत के 3 गुणों से अप्रभावित हैं। वो भगवान 6 प्रकार की इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं। वो इस जगत का जो है सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, बिना उससे थोड़ा भी प्रभावित हुए। और वही भगवान हर किसी जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं या आत्मतंत्र जो यहाँ पे बोला गया है। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, श्लोक है ना आपके पास? हाँ, ओके, स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, तो एक बार हम लोग मेरे पीछे आप लोग रिपीट करेगा। न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु न चास्य कश्चिन् निपुणेन धातु अवैति जन्तु पुमनीष ऊती अवैति जन्तु पुमनीष ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभिः नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नच्चरयामि वाक्या सन्तन्वतो नच्चरयामि वाक्या न चास्य कश्चिन्निपुणेन धातु अवैति जन्तु पुमनीष ऊती नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नच्चर्यामि वाक्या। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से। अनुवाद और तात्पर्य हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में उसको और चर्चा करेंगे। Translation: The foolish with a poor fund of knowledge cannot know the transcendental nature of the forms, names, and activities of the Lord, who is playing like an actor in a drama. Nor can they express such things, neither in their speculations nor in their words. तात्पर्य: No one can properly describe। तात्पर्य के पहले मैं अनुवाद एक बार हिंदी में रिपीट कर देता हूँ। इस श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान, अगर आप पिछले श्लोक से कनेक्ट करें, पिछले श्लोक में भगवान के जो दिव्य लीलाएं हैं, तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि वो कैसी हैं, अमोघ लीला। हाँ, जिसमें कोई भी भौतिक जगत का कोई दाग नहीं। भौतिक जगत के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अप्रभावित हैं। अब इस श्लोक में, और भगवान पिछले श्लोक में ये भी बताए कि भगवान आत्मतंत्र, मतलब
खुद से स्वतंत्र हैं, खुद खुद से ही सारी लीलाओं को करते हैं, किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो कंट्रोल्ड होता है, नियंत्रण में होता है। कोई बोलेगा मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, मैं किसी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी का नौकरी नहीं करता हूँ, मेरा खुद खुद का कंपनी है, मैं खुद नौकर बनाया। हाँ? तो फिर वो परतंत्र कैसे है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा कंट्रोल्ड। इसलिए संसार के सभी जीवात्माएं किसी न किसी से तो कंट्रोल्ड है ही है, नियंत्रण में है प्रकृति के 3 गुणों से। लेकिन भगवान जो है वो स्वतंत्र है, 3 गुणों के से कंट्रोल में नहीं है, बल्कि 3 गुणों को वो कंट्रोल करते हैं माया देवी के द्वारा। तो ये पिछले श्लोक में बताया। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुर, ऐसे भगवान के बारे में कोई भी व्यक्ति जो अवैति जंतु कुमनीषी होती। कुमनीषी, मनीषी मतलब बुद्धिमान, कुमनीषी मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, मूर्ख। कैसी बुद्धि? आध्यात्मिक बुद्धि नहीं जिसके पास, तो वो कभी भी भगवान के ऐसे स्वभाव को, ऐसे लीलाओं को, ऐसे कार्य को, गुणों को वो क्या नहीं कर सकता है? समझ नहीं सकता है, जान नहीं सकता है। तो वर्णन करना तो दूर की बात है। वो ये कभी नहीं समझ सकता है कि भगवान जब अलग अलग अवतार लेके आते हैं तो वो एक इस स्टेज है, भौतिक प्रकृति स्टेज है, जिसमें वो एक एक्टर ड्रामा की तरह कार्य करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कभी समझ भी नहीं सकते हैं, ना ही उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ना ही अपने मानसिक चिंतन के द्वारा उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, यानी ऐसी भगवान के बारे में वो कुछ जान सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नो वन कैन प्रॉपरली डिस्क्राइब the transcendental nature of the absolute truth. Therefore, it is said that he is beyond the expression of mind and speech. इसलिए भगवान का नाम क्या है? अधोक्षजा, अध कृता अक्षज ज्ञानम इति अधोक्षज। जो जो भगवान को कोई भी पूर्ण रूप से समझा नहीं सकता, उनकी दिव्य अवस्था को बता नहीं सकता है अपने इस भौतिक ज्ञान के द्वारा। काखा गगा से लेकर के ज्ञा तक जो शब्द बना करके कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान मन और वाणी के एक्सप्रेशन से परे हैं। एंड yet there are some men with a poor fund of knowledge who desire to understand the absolute truth by imperfect mental speculation and faulty description of his activities. लेकिन फिर भी कुछ ऐसे, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसे लोग हैं विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, जिनका ज्ञान का कोष, धनराशि, ज्ञान की धनराशि क्या है? बहुत लो बैलेंस है, लो बैलेंस। हम लोग आ रहे थे उधर गाड़ी से, तो टोल नाका में वो खुला नहीं, और वहां पे सामने लिख के आ गया लो बैलेंस, तो अलग से पैसा देना पड़ा। तो इसी प्रकार से जब ये ज्ञानी लोग भगवान को जो अपने मन के मानसिक चिंतन और अपनी भौतिक बुद्धि से विचार करते हैं समझने का, तो वहां पे लिख के आ जाता है नो, लो बैलेंस, आपको एक्सेस नहीं है, आप नहीं समझ सकते हैं। लेकिन वो फॉल्टी तरीके से, यानी समझ तो सकते नहीं है लेकिन गलत तरीके से, भौतिक तरीके से, फॉल्टी तरीके से मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं फॉल्टी डिस्क्रिप्शन करते हैं वो, यानी भौतिक तरीके से भगवान के गुणों का, लीलाओं का अपने हिसाब से वर्णन करते हैं। तो ये किसकी बात की जा रही है? जितने भी प्रकार के तथाकथित प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, जो भागवत को, रामायण को, भगवान की कथाओं को प्रोफेशनल तरीके से रिसाइट करते हैं, लीलाओं को बताते हैं, लेकिन तात्विक अर्थ नहीं जानते। To the layman, his activities, appearance and disappearance, his names, his forms, his paraphernalia, his personalities and all things in relation with him are mysterious. साधारण व्यक्ति के लिए तो भगवान के सब प्रकट, अप्रकट, नाम, गुण, लीला, हर चीज, उनका व्यक्तित्व, सब कुछ क्या है? अत्यंत गुह्य है, मिस्टीरियस है, रहस्यमय है। लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? कि देखते हैं एक तरफ तो भगवान यशोदा मैया की छड़ी को देखकर डर जाते हैं, और वहीं पे इतने भयानक भयानक असुर लोग आते हैं, उनको ऐसे चुटकी बजा के मार देते हैं। तो जो ले मैन है, यानी साधारण लोग हैं, वो तो बिविल्डर रहते हैं, उनको तो समझ में ही नहीं आता है।
हाँ, अवाक हो जाते हैं, वो समझ नहीं सकते हैं। और जो जिनके पास शास्त्रों का कुछ ज्ञान है, यानी पुअर फंड ऑफ नॉलेज है जिनके पास, तो वो मानसिक तरीके से, भौतिक तरीके से भगवान का फॉल्टी डिस्क्रिप्शन करते हैं। हाँ, भौतिक आरोपण करके भगवान के बारे में बताते हैं। ये दोनों क्लास, ये टू क्लास ऑफ पीपल, दोनों प्रकार के लोग क्या हैं, भौतिकवादी हैं, यानी भौतिक जगत से प्रभावित हैं। There are two classes of materialists, namely the fruitive workers and the empiric philosophers. दो प्रकार के भौतिकवादी हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। पहले फ्रूटिव वर्कर्स। फ्रूटिव वर्कर मतलब जो फ्रूट चाहते हैं, जो फल चाहते हैं, इस संसार में रह करके कुछ कार्य करेंगे तो उसको फल की अपेक्षा रखते हैं, यानी भोग करना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं। ये फ्रूटिव वर्कर भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक जो अपने मनमाने ढंग से भोग करना चाहते हैं, जो आज के लगभग 99% लोग बोल सकते हैं विश्व की। और एक जो है, जो अपने मनमाने ढंग से नहीं करते हैं, कर्म कांड करके करते हैं, यज्ञ दान तपस्या व्रत ये सब करके करना चाहते हैं। ये दोनों ही फ्रूटिव वर्कर कहलाते हैं, जिसमें से दूसरा जो है श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि कम से कम वो भगवान की सत्ता को तो स्वीकार कर लिया है, अथॉरिटी स्वीकार कर लिया है, तो धीरे धीरे वो प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो फ्रूटिव वर्कर भी दो प्रकार के हुए। फिर बाबा प्रभुपाद जी बता रहे हैं दूसरे प्रकार के भौतिकवादी कौन है, इंपेरिक फिलोसोफर्स। ये कौन है? इंपेरिक फिलोसोफर मतलब जो मानसिक चिंतन करते हैं, यानी शास्त्र तो पढ़ते हैं बहुत सारे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, श्रुति पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, भागवत भी यहाँ तक पढ़ते हैं कुछ लोग, जो बहुत ही सख्त रिजिड इंपेरिक फिलोसफर होते हैं, जो बहुत ही सख्त ज्ञानी होते हैं, मायावादी होते हैं, वो भागवत नहीं मानते, भागवत पुराण गीता रामायण नहीं मानते। लेकिन आजकल के ऐसे शुद्ध मायावादी भी नहीं रह गए, तो वो लोग तो भागवत भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, क्योंकि रुचि टेस्ट नहीं आ रहा उनको, उनको कुछ रस चाहिए। और उनको जिनको प्रचार करते हैं तो उपनिषद में कितना व्याख्या करेंगे, निराकार निर्गुण। अब निर्गुण है तो उसका क्या लोग सुनेंगे, कितना सुनेंगे, तो लोग बोर हो जाते हैं। ना इति ऐसा बोल बोल के, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा नहीं है, ब्रह्म तीनों गुणों से परे है, तो ब्रह्म का चिंतन तो कर नहीं सकते। तो इसलिए अब वो लोग भी क्या करते हैं, भागवत कथा वगैरह करते हैं, लेकिन उसको भी भौतिक तरीके से वर्णन करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी इन लोगों को भी, हालांकि ये लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पे व्याख्या करते हैं, है ना, तो बाहरी दृष्टिकोण से ये भी आध्यात्मिक दिखते हैं, मायावादी भी हो जाते हैं, सन्यासी भी हो जाते हैं, सन्यास भी ले लेते हैं, और भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त भी लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो कौन है? भौतिकवादी ही है। भौतिकवाद का दूसरा रूप है। हाँ? तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी उनको भौतिकवादी उनको भी बोल रहे हैं। The fruitive workers have practically no information of the absolute truth, and the mental speculators, after being frustrated in fruitive activities, turn their faces towards the absolute truth and try to know him by mental speculation. प्रभुपाद जी यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि जो फ्रूटिव वर्कर हैं, यानी जो फल की अपेक्षा से संसार में भोग वृत्ति करने के लिए जो है कार्य करते हैं, तो वो तो भौतिकवादी, वो तो पता चलता है, हाँ, क्योंकि भोग के पीछे भाग रहे हैं, तो भौतिकवादी। लेकिन जो तथाकथित अध्यात्मवादी भी हैं, जो मायावादी बनते हैं, फिलोसोफर बनते हैं, तो वो भी भौतिकवाद का ही दूसरा रूप है, क्योंकि ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो इस संसार में भोग कर करके फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, संसार को त्याग देते हैं, है ना, संसार को त्याग करके विरक्त हो जाते हैं। लेकिन वो विरक्ति भी आसक्ति का ही दूसरा पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए भगवान गीता में बोले, राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण। राग और द्वेष से मुक्त होकर के जो इस संसार के विषय वस्तुओं के संपर्क में रहते हुए कार्य करता है, यानी विषय वस्तुओं को भोग नहीं करता है, क्योंकि राग और द्वेष से मुक्त है ना। अगर भोग करेगा तो राग हो गया, और विषय वस्तु को त्याग देता है तो फिर द्वेष हो गया। तो ना तो विषय वस्तु का इस्तेमाल करता है भगवान की सेवा के लिए, ना तो भोग करता है, ना तो त्याग करता है। वही वास्तव में क्या होता है, स्थित प्रज्ञा होता है, वही भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वही अध्यात्मवादी व्यक्ति होता है। ये गीता में भगवान बोलते हैं। तो हम आप देख भी सकते हैं इस बात को संसार में, कि जिन दो लोगों के बीच में बहुत प्रेम होता है, उन्हीं दो के बीच में फिर बाद में बहुत नफरत भी उत्पन्न हो जाती है, हाँ? जैसे कोई लड़का है, कॉलेज में किसी लड़की से मिला,
तो पहली दृष्टि में उसको क्या हो गया, प्रेम हो जाता है। तो उसको शुरू शुरू में चंद्रमुखी दिखती है, फिर वो विवाह कर लेता है। उसको बाद में पता चलता है कुछ दिन बाद, अरे ये तो सूर्यमुखी निकली, गरम। पहले ठंडा ठंडा, दूर से ठंडा ठंडा दिखता है, फिर और कुछ साल हो जाते हैं तो पता चलता है ये तो ज्वालामुखी निकली। तो ऐसा होता है कि वही वस्तु जिससे बड़ा आसक्ति था, राग था, फिर बाद में उसी से बड़ा क्या हो जाता है, विरक्ति हो जाता है। लेकिन ये दोनों एक ही चीज है क्या, भोग करने की जो इच्छा है वही ये दो रूप में प्रकट होती है। इसीलिए जो ऐसे तथाकथित स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्रों को पालन करने वाले सन्यासी हैं, मायावादी लोग हैं, वो भी वास्तव में क्या है, भौतिकवादी व्यक्ति ही हैं। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर अपने एक गीत में लिखते हैं, सुखेर लालसा, सुख के लिए कोई भोग करता है, सुख के लिए कोई धन कमाता है, सुख के लिए कोई बड़ा बड़ा जो है शिक्षा प्राप्त करता है, और उसी सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग त्याग करते हैं। सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग त्याग भी करते हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग विरक्ति भी ले लेते हैं। उद्देश्य क्या है, वही चीज है, यानी सुख, भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनको भौतिकवादी व्यक्ति कहा जाता है। And for all these men, the absolute truth is a mystery, as the jugglery of the magician is a mystery to children. तो ये हर प्रकार, ये दोनों प्रकार के लोग, दोनों प्रकार के जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए भगवान यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ मतलब परम सत्य है, परम ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है, वो हमेशा क्या रह जाता है, मिस्टीरियस रह जाता है, यानी रहस्यमय रह जाता है, वो उसको समझ नहीं सकते, जान नहीं पाते, क्योंकि उनकी चेतना दूषित है किससे, भौतिक संसार में भोग करने की प्रवृत्ति से, इसलिए वो कभी देख नहीं सकते। जैसे आपके आंख में अगर बांध देंगे, कुछ पट्टी बांध देंगे या चश्मा भी लगा देंगे काला, तो आप स्पष्ट नहीं देख पाएंगे। जो संसार में भौतिक तरीके से भोग करना चाहते हैं, तो उनके हाथ में तो पूरा ही पट्टी बंधा हुआ है, तो वो पूरे ही अंधे रहते हैं। लेकिन जो त्याग करते हैं, तो वो पट्टी नहीं है लेकिन उनके हाथ में काला चश्मा है, तो कुछ कुछ दिखता है उनको, लेकिन दोनों प्रकार के लोग देख नहीं सकते हैं। Being deceived by the jugglery of the Supreme Being, the non-devotees, who may be very dexterous in fruitive work and mental speculation, are always in ignorance. इसीलिए ये माया परतक जाना बोला गया है, गीता में भगवान बोलते हैं कि वो भौतिक चेतना होने के कारण शास्त्रों को भले पढ़ लेते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, श्लोक भी जानते हैं, तो उन शास्त्रों के एक एक अलग अलग शास्त्रों से श्लोकों को उच्चारण करके उस पर चिंतन करके जगलरी कर सकते हैं। जगलरी समझते हैं? हाँ? नहीं, जगलरी नहीं जानते हैं? खेलना। हाँ? उदाहरण के लिए जैसे कोई मान लीजिए टीचर है, मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है वैसे स्कूल में, कोई टीचर है जिसको आता नहीं है सब्जेक्ट पढ़ाना, सब्जेक्ट मैटर पता नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो चैप्टर तो खोल लेगा, रीडिंग करना तो आता ही है, तो उसको पढ़ेगा जोर जोर से, और इधर का उधर उधर का इधर, वर्ड जगलरी इसको बोलते हैं। यानी ब्लैक बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिखेगा, लेकिन क्लियर कट कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएगा विद्यार्थी को, लेकिन बहुत सारे दो चार प्रश्न लिख देगा, उसका उत्तर देख देख के सॉल्व कर देगा, बता देगा। बच्चों समझ में आया? हाँ, समझ पा रहे हैं ना? उसको एक वो वर्ड जगलरी का एक उदाहरण, ऐसे कुछ टीचर होते हैं। और जब प्रश्न पूछा जाता है तो फिर वो टीचर क्या करते हैं, बस इतना इतना आसान सा प्रश्न नहीं आता है, इसका उत्तर तो यही दे देगा। तो उसमें कोई बुद्धिमान स्टूडेंट रहता है जिसको आता है, तो उसको खड़ा कर देता है, वो उत्तर दे देता है, बोलता देखो आ गए। तो वर्ड जगलरी करने वाले ऐसे होते हैं, तो उनको अगर कुछ प्रश्न पूछो तो वो फिर उत्तर नहीं दे पाते, तो वो फिर इधर उधर घुमाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। जैसे द्रौपदी जी के शिष्य हैं, आप शायद नाम सुने होंगे, हिज ग्रेट पृथु पृथु प्रभु, बहुत सीनियर शिष्य हैं। तो उनको बचपन से ये वैसा प्रश्न रहता था। उनका एक भाई था, तो वो बचपन में ही उसको कुछ तो डिजीज हो गया था, उससे मृत्यु हो गया। तो प्रभु जी अपने जो पादरी थे उनसे प्रश्न किए कि इसने तो कुछ गलत नहीं किया, तो इसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसका मृत्यु क्यों हो गया, ऐसा प्रश्न पूछते थे। तो कई क्रिश्चियन पादरी से वो पूछा करते थे, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता, सब या तो शांत करा देते थे या इधर उधर थोड़ा बहुत बोल के निपटा देते थे। आप क्रिश्चियनिटी में जाइए, इस्लाम में जाइए, आप पूर्व जन्म या जन्म पुनर्जन्म के बारे में
या हम कहाँ से आए हैं, आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ जाएगी, ये सब प्रश्न पूछेंगे तो या तो मना कर देंगे या तो आपको उत्तर नहीं देंगे, या तो इधर उधर घुमा देंगे। वर्ड जगलरी उसको बोलते हैं। तो ऐसे ही मायावादी जो लोग होते हैं, दार्शनिक चिंतन जो करते हैं, तो वो भी स्पष्ट रूप में उत्तर नहीं दे सकते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमारा संबंध क्या है ब्रह्म के साथ। ब्रह्म ब्रह्म तो बोलते हैं, लेकिन वो ब्रह्म अभी भौतिक जगत में क्यों फंस गया है, तो ये सब स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि भौतिक चेतना से दूषित होने के कारण शास्त्रों को अच्छे से नहीं समझ पाने। With such limited knowledge, they are unable to penetrate into the mysterious region of transcendence. The mental speculators are a little more progressive than the gross materialists or the fruity workers, but because they are also within the grip of illusion, they take it for granted that anything which has form, a name, and activities is but a product of material energy. तो इस श्लोक में ये वर्णन कर रहे हैं सुध गोस्वामी कि नामानि रूपाणि मनोवचोभि संत संतन्वतो नटचार्यम इव अज्ञा। अज्ञा यानी जो मूर्ख लोग होते हैं, भगवान के नामानि रूपाणि को अपने मन और वचनों से कभी भी प्रकट नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं। और ये दोनों प्रकार के लोग नहीं बता सकते हैं, जो ग्रॉस मटेरियलिस्ट यानी जो पूरी तरह से भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो तो उनको तो कुछ पता ही नहीं है अध्यात्म के बारे में। लेकिन इस कैटेगरी में वो भी आते हैं जो कि अध्यात्मवादी भी हैं, लेकिन जो कुछ कुछ आध्यात्मिक ज्ञान रखते भी हैं, कुछ कुछ जानते भी हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर है, यानी भौतिक चीज अलग है और ब्रह्म वस्तु अलग है, इसका जो ज्ञान भी रखते हैं। तो वो लोग भी भगवान के नामानी रूपाणी, भगवान के नाम रूप और गुण जो कि प्रकट होते हैं संसार में, भगवान जब आते हैं तो उसको उसको नहीं समझा सकते, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान के गुणों को, भगवान के रूप को, भगवान की लीलाओं को वो क्या समझते हैं, भौतिक समझते हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि ब्रह्म, भगवान परम ब्रह्म जब आते हैं तो निराकार है, उनका कोई गुण नहीं है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। लेकिन जब वो आते हैं तो भौतिक जगत का, भौतिक प्रकृति से गुण लेते हैं, रूप लेते हैं और कार्य करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग होता है। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्यों होता है? क्योंकि जो असली वस्तु है वो पता नहीं है, इसलिए। हाँ? जैसे जो व्यक्ति असली घी नहीं खाया है, हाँ, समझे, जो तलाशरी आके घी नहीं पाया है, तो उसको क्या लगेगा, जो मार्केट में बाहर डालडा मिक्स करके घी मिल रहा है वही रियल घी है। तो जब कभी आपके असली घी टेस्ट करेगा तो वो पहले तो यही बोलेगा, ये घी नहीं है क्या, तो ऐसा बोलेगा, ये घी नहीं है। समझ पा रहे हो? तो जो बचपन से ही, शुरू से ही केवल अशुद्ध चीज खाया है, तो अशुद्ध को ही सही मान लेगा, और जो सही चीज है उसको फिर गलत मान लेगा। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला जो दिव्य स्थिति में है, वास्तविक है, तो उसको भी गलत मान लेता है और भौतिक आरोपण कर देता है कि भौतिक जगत में आने जब आते हैं ब्रह्म, तो उनको कार्य करना होता है, इसलिए भौतिक प्रकृति से वो गुण को स्वीकार करते हैं। माया, इसलिए वो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो माया में आ जाता है, इसलिए उनको मायावादी बोलते हैं। एक दूसरा कारण भी मायावादी बोलने का वो ये है क्योंकि उनकी इस प्रकार की विचारधारा माया है, इसलिए मायावादी। समझिए दोनों चीज, तो भगवान को, परम सत्य को माया के आवरण में ढक देते हैं, इसलिए भी मायावादी है। और इस प्रकार का उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, विचारधारा है, वो खुद ही माया है, इसलिए भी मायावादी। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि ये लोग बोलते हैं कि ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति पे चिंतन करो, और विष्णु, विष्णु मूर्ति क्या है, ये तो माया है। विष्णु टेम्पल जो हम भगवान का मंदिर में विग्रह पूजा करते हैं, तो दिस इज ऑल माया। प्रभुपाद जी विक्रम बताते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि विष्णु मूर्ति इज माया। तो प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं तो व्हाट इज दिस ब्रह्म ज्योति, दिस इज ऑल्सो माया। आप बोलते हो विष्णु मूर्ति माया है, तो आप जो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म ज्योति पे चिंतन कर रहे हो, तो वो भी तो माया होगा फिर, क्योंकि आप तो हर वस्तु को माया बोलते हो, तो जिसमें भी चिंतन करना चाहते हो तो वो माया है। तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली उनकी विचारधारा ही माया है, दैट इज वाई दे आर माया, इसलिए मायावादी। For them, the supreme spirit is formless, nameless, and inactive. And because such mental speculators equalize the transcendental name and form of the Lord with mundane names and form, they are in fact in ignorance. तो वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग इसलिए भगवान को निराकार
और निर्गुण और इस प्रकार से अकर्तुर यानी इनएक्टिव ये सब समझते हैं। और इस प्रकार से वो भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला को ना जानने के कारण अज्ञानता में रहते हैं, माया में रहते हैं। और इसीलिए विद सच अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज, सच अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज मतलब कम, लो बैलेंस। उनके पास बैलेंस है थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कम, थोड़ा तो बैलेंस है। वो बैलेंस क्या है कि कम से कम वो ये जानते हैं कि भौतिक अलग है, अध्यात्म अलग, ब्रह्म है और ये भौतिक है। तो इतना ज्ञान है उनके पास। लेकिन ब्रह्म में भी विविधता है, वैरायटी है, ये सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। इसलिए विथ सच अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज देयर इज नो एक्सेस टू द रियल नेचर ऑफ द सुप्रीम बीइंग। इसलिए जो वास्तविक परम सत्य का जो वास्तविक नेचर है, वास्तविक स्वभाव है, उसका एक्सेस उनके पास नहीं होता, उसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं। परम सत्य जो है ब्रह्म है और सत्य है, सत्य मतलब सनातन है और निष्कलंक है, ये तो जान जाते हैं वो। लेकिन उसका भी आकार है, उसका भी रूप है, गुण है, ये वो नहीं जान पाते। As stated in the Bhagavad Gita, the Lord is always in transcendental position even when he is within the material world. But ignorant men consider the Lord one of the great personalities of the world, and thus they are misled by the illusory energy. तो भगवद गीता में भगवान ये बहुत स्पष्ट बताते हैं कि भगवान हमेशा अपनी दिव्य स्थिति में बने रहते हैं, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो नहीं जानते हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूता महेश्वर। तो भगवान ये किसको बोल रहा है? माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब हाँ, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, यानी जो मायावादी सन्यासी निराकारवादी हैं उनको मूढ़ा बोला गया है। और जो भौतिकवादी हैं उनको भगवान विमूढ़ा बोलते हैं, वो तो और विशेष रूप में मूढ़ है। और जो मायावादी हैं वो लोग मूढ़ हैं। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम, कि जो लोग सोचते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आया हूं भौतिक प्रकृति में, तो वो मूढ़ है, मूर्ख है। परम भाव अजानंत, मेरे परम स्वभाव परम भाव को नहीं जानते हैं। यानी परम मतलब सुप्रीम, परम मतलब आध्यात्मिक, मेरी आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं जानते, आध्यात्मिक स्वभाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, कि मैं समस्त भूतों का क्या हूं? महेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। मानुषम तनुमाश्रितम, मनुष्य का शरीर में धारण किया हूं, ऐसा वो सोचते हैं। मनुष्य का शरीर तो पंचभूतों से बना है, तो भगवान उसके कंट्रोल में, आश्रय में कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं मम भूता महेश्वरम, यानी मैं सभी पंचभूतों का ही नहीं, सारे भूतों का, जीव भूतों का, हम भी भूत हैं। ये शरीर भी भूत तत्वों से बना है, भूत मतलब तत्व, हम लोग आध्यात्मिक तत्व हैं, आत्म तत्व जिसको बोलते हैं। ये शरीर जो है भौतिक तत्व है, पंच तत्व से। तो ये शरीर के तत्व पंच तत्व और तीन, मन बुद्धि अहंकार, और आत्म तत्व आध्यात्मिक, ये सब क्या है? भगवान की शक्ति है। और भगवान इन सब के क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं जानते हैं, इसलिए वो वर्णन नहीं कर सकते। तो इस श्लोक में सूत गोस्वामी ये बताए कि कौन भगवान के दिव्य नामानि रूपानि को नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते, है ना, जो कि पूरी तरह से अमोघ है। अमोघ मतलब भौतिक प्रकृति से परे। और अगर आपको याद होगा तो पिछले 2-3 श्लोक पहले सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं सबसे पहले कि कौन जान सकता है, कौन वर्णन वर्णन कर सकता है। किसी को याद है? ऑनलाइन भी भक्त हैं तो बता सकते हैं, कौन भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में वर्णन कर सकता है? बताइए। याद नहीं, भूल गए? प्रसाद लेसानुग्रहीत एवा जानाति तत्वम भगवन विचिन्वन। ब्रह्मा जी भी इसको स्पष्ट करते हैं। वही चीज सुद गोस्वामी भी 3-4 श्लोक पहले बोले थे कि जो भगवान की कृपा का लेस मात्र भी प्राप्त कर लेता है, तो वो भगवान को जानाति तत्वम, तत्व के साथ जान जाता है, वर्णन कर सकता है। ये है योग्यता। हाँ, न तो अन्य चिरम विचिन्वन,
चिरम मतलब करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी जो विचार चिंतन करेंगे शास्त्रों में ना, वो भी नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान की कृपा का लेस मात्र भी जिनको प्राप्त हो जाता है वो जान सकते हैं। और वो कृपा कैसे मिलती है? कृपा भगवान 5 रूपों में देते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। 5 रूप में भगवान गुरु बनते हैं और कृपा देते हैं। सबसे पहले गुरु भगवान बनते हैं गोविंद के रूप में, शिक्षा गुरु बनते हैं हर सब जीवात्माओं के, और भगवत गीता बोलते हैं, सबसे सर्वप्रथम गुरु। दूसरे गुरु के रूप में भगवान चैत्य को प्रेरित करते हैं तीसरे गुरु के पास जाने के लिए, जो कि दीक्षा गुरु होते हैं, प्रमाणिक आचार्य होते हैं, उनके द्वारा। फिर शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। इस प्रकार से 5, अपने आप को 5 रूपों में प्रकट करके भगवान किसी जीवात्मा पे क्या करते हैं? कृपा करते हैं। और उस कृपा के बल पे वो जीवात्मा क्या कर सकता है? भगवान को समझ सकता है और वर्णन भी कर सकता है। ठीक है। और कौन नहीं समझ सकता, वर्णन नहीं कर सकता? जो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं किया है, भले ही वो कितना भी चिंतन करता रहे शास्त्रों को, नहीं जान सकता। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।